पहले तो मैं मेरे पावर डिपार्टमेंट का रिव्यू करता हूँ। वो ब्लू बर्ड में 2 घंटे लगे। मैं 11 बजे आ गया था, 1 बजे तक वो करें। अब वहाँ से करके आ गया था क्योंकि मई जून में बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, पोल टूटते हैं, लोगों को दिक्कत आती है बिजली में। तो एक बड़ा रेगुलर फीचर है। आपके बरसात भी आ रही है, आंधी भी हैं, तो उसके लिए सारा कि हम पे कितने ट्रांसफार्मर, कितने पोल्स अवेलेबल हैं, इनके फिर दिक्कत आती है तो हम उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं क्या। गर्मी में जो आ रही है तो उस पर हम पे सफिशेंट पावर है क्या। तो वो एक ज़रा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, 95% नहीं 100% लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए एक रिव्यू था वो, जो रेगुलर महीने में मैं करता हूँ। आज DHVVN का था, वो कराया। अब फिर यहाँ 5 तारीख से तो मैं सन 2008 से आता हूँ। समझो कि आज मेरा यहाँ से हिसार से है 15 साल का रिश्ता है जी। जब भजनलाल जी में बाई इलेक्शन लड़े थे तभी लोगों ने सवाल उठा था कि हम भी लेंगे, क्या मैं हिसार में लूँगा। तब से पहले 2 थी, आजकल 5 तारीख का। और विशेष आपने कार्यकर्ता आते मिलता हूँ। विशेष कोई निर्देश दिए हो? जब सरकार नहीं थी तब भी ऐसे कार्यकर्ता आते थे हमारा, तब से बराबर आप लोग मिलते थे। एक रिश्ता बना हुआ है। सब हल्कों की टीम, किसी के 50 आदमी, किसी के 100 आदमी, सब हल्कों से 500-700 आदमी हर महीने आते हैं। आप देखते हैं जी। आप पीछे हो सर, कई जगह ये दिक्कतें आती हैं कि जो जेई अलाइनमेंट है वो प्राइवेट लोगों को लाइन पे काम करने के लिए बुला लेते हैं। गांव में उमरा गांव में भी एक ऐसा हादसा हुआ है। तो ऐसे में वो पीड़ित को और विभाग पे क्या कर सकते हैं? देखिए, कहीं सरकारी डॉक्टर के जगह RMP आ जाए तो उसको कोई चेक तो नहीं कर सकता ना। अब कोई घर में अगर कहीं रात को किसी के घर में ब्रेकडाउन हो जाए, घर का बच्चा लाइनमैन है वो काम कर दे, तो हमारे नोटिस में तो नहीं होता। पर ऑफिशियली कोई ऐसा नहीं अलाउड है। हमारे ALMR वही काम करते हैं, यही काम करते हैं, SDO की निगरानी में काम करते हैं। यहाँ बुलाया गया सर विभाग की तरफ से उसको करंट लगा अभी तक। अगर कोई बुलाया होगा, कहीं इमरजेंसी होती है तो बुला लिया जाता है। देखिए, RTF भी बुला दी जाती है ना, ट्रेनों का एक्सीडेंट है, उनका काम नहीं है, पर ऐसे बुला लिया जाता है जब कभी इमरजेंसी के लिए। तो सब चीज़ें किसी को भी इस्तेमाल करा जा सकता है। कोई सहायता की जाएगी विभाग की? नहीं, कभी भी किसी को करा जा सकता है, वो अलग विषय है। खेतर के कर्मचारी कई दिनों से बैठे हैं सर, आपसे भी मीटिंग हुई है उनकी, कौशल निगम में शामिल करवाने के लिए। जी, कौशल निगम में शामिल करवाने के लिए थर्मल के कर्मचारी बैठे हैं सर, वो चाहते हैं कि वो कच्चे कर्मचारी उनको कौशल विकास निगम में। देखिए, उनकी 2-3 बार बात होगी, मेरे से भी हुई, हमारे MD साहब से भी होगी, ACS से भी बात होगी। एक दौर है, कंटिन्यू कर रहा है। वो कुछ मांगे उनको भी वो समझ रहे हैं कि जो जायज़ से नहीं है, अलग अलग मांगे रखे, उनके प्रेसिडेंट भी मिल के गए। वो चल रहा है, हमारा भी टॉक चल रही है। लगातार चर्चाएं हैं कि समझौता जब रीजनेबल हो जाते हैं दोनों पक्ष तो हो जाता है, तो वो उसमें रीजनेबल होने में थोड़ा सा गैप रहता है। राजस्थान सरकार ने फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इससे पहले पंजाब दे रहा है और हिमाचल दे रहा है और दिल्ली दे रहा है। क्या हरियाणा में आप पे इस तरह का दबाव है? नहीं, हम पे कोई फ्री बिजली देने का ना दबाव है ना हो रहा है। जिन लोगों की दुकानें नहीं चल रही वो अपनी दुकानें चलाने के लिए कहते हैं, फ्री बिजली हो ही नहीं सकती। मैं आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि पिछले 8 साल में कोल के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, जनरल कॉमोडिटीज़ के रेट बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। पिछले 8 साल में हमने पावर में कोई रेट रिवाइज नहीं करा। नंबर 2, हमें जो हम सोलर की पावर लेते हैं वो हमें कुछ 3.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करती है। जो थर्मल की पावर हम जनरेट करते हैं वो 5-5.25 रुपये हमें पड़ती है। और जो बाज़ार में आज तक हम शॉर्ट टर्म पे लेते हैं वो 7 रुपये से लेके 10 रुपये तक पर यूनिट हम लेते हैं। किसान को हम दे रहे हैं 10 पैसे दे रहे हैं। देखिए, अगर आपने फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखें, सरकार चलाने की बात देखनी है, सिस्टम को ज़िंदा रखना है, तो फिर ये ठीक है। अगर कोलैप्स ही करना है सब कुछ तो फिर आप कुछ भी कर लो। वो बातें एक BJP राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरीके की बात नहीं कर सकती। ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पंजाब में अब दफ्तर जो है सुबह 7 बजे से 2 बजे कर दिया। पहले हमारा 4 बजे तक चलता है। जब ऑफिस में भी नहीं बिजली दे सकते तो हालात तो ख़राब हो रहे हैं ना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी दावा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, दावा करना अलग चीज़ है, सरकार आने के बाद अलग बात होती है। जब सरकार आती है तो फिर जिम्मेदारियाँ आती हैं, फिर आदमी करता है। मुझे तो उन्हें 10 साल हो गए कांग्रेस की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में जहाँ राहुल जी हैं, आपकी प्रियंका जी है, वहाँ तो 30 साल में ही सरकार नहीं आई। बिहार में सरकार नहीं आई, गुजरात में कभी उनकी सरकार नहीं आई।
सब जगह वो तो नारे हैं लगाते रहे, सरकार तो आने नहीं, सरकार तो बीजेपी रहेगी। आप 24 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं, लेकिन खुद आपकी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर बिजली गुल हो गई थी। देखिए कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में भी कई बार तूफान आ जाता है, कई बार कोई टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, कभी भी हो सकता है। एरोप्लेन में भी हो जाती है इस तरीके की घटनाएं। ये आप इन चीज़ों को कभी नहीं रोक सकते। पर हमारा कहने का मतलब इस वक्त हमारी चारों कंपनी पूरे देश में, हम गुजरात से भी पहले पे, हमने आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हम कहीं भी मांगे। आज की हमारी गुडविल अकाउंटेबिलिटी है। हम सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में पूरे देश में केवल हमारा राज्य ऐसा है कि जिसमें हम 84% विलेजेज में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारा प्रदेश ऐसा है कि जिसमें 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं। हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। सबसे बढ़िया बिजली का सिस्टम हमारा यहाँ है। तो अब 24 घंटे बिजली, आप कोई भी दुकान ऐसे नहीं चाहते कि जिसमें आप फ्री देते रहें, तो एक दिन वो बंद हो जाएगी। इस बार गर्मी के मौसम में काफ़ी चेंज रहा, बिजली काफ़ी डिमांड कम है, तो 2 थर्मल प्लांट बिल्कुल हुआ है। एक बार हमारी डिमांड 9-10 हज़ार मेगावाट तक चली गई थी, अब वापस 5,000 पे आ गई। कल से फिर थोड़ी सी बढ़ने शुरू हुई। आजकल अनप्रेडिक्टेबल हो गया, किसी को पता ही नहीं बरसात आएगी। 2 दिन गर्मी पड़ती है, आगे जैसे केरला में होता है गर्मी पड़े तो दूसरे दिन बरसात आ जाती है। अब फिर बता रहे हैं कि आगे 3 दिन फिर बरसात है। अब के तो मेरे ख्याल में मैंने मेरे जीवन में अब तक कभी ये नहीं देखा कि सावन में जैसे बरसता है वैसा अब के मई बरसता गया है। मतलब 20-20 उंगल की 3 बारिशें होगी, कभी भी नहीं होती। कभी सावन में भी एक बारिश 20 उंगल की हर जगह नहीं हुआ करती। और बिल्कुल क्लाइमेट टोटल चेंज हो रहा है। पता नहीं इसका क्या है, तो ईश्वर के हाथ है कैसे चलेगा। पर हमें कितने भी बिजली लगे हम उसके लिए तैयार हैं। नुकसान हुआ इससे या बिजली निगम को कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। नुकसान ये हुआ है कि जो अंधेरी आई, तेज़ हवाएं चली, उससे लोगों के जहाँ बाजरा लोगों ने बोना था उस जगह थोड़ी बरसात है वो रपट हो गया। कई जगह जैसे हमारे अपने खजूर के बाग लगे हैं, जब तेज़ तूफान आया तो उसमें काफ़ी आप समझो कि 30% फल झड़ भी गया। दूसरों के जिनके बागवान हैं, आम का था, लीची का था, वहाँ भी नुकसान हुआ है। अब जो खेत खाली थे, जहाँ कई जगह पंजीरी थी, मैं रानियाल के में देखा है, पंजीरी छोटी थी, बरसात 20-20 उंगल की आ गई, पंजीरी पे भी पानी फिर के वो सारी जीरो हो गई। नुकसान भी हुआ है पर ओवरऑल फ़ायदा हुआ है। तो आने वाले समय में मानसून सीजन को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? मानसून सीजन के लिए हम तो तैयार हैं। हमारी तरफ से बिजली के मामले में बताओ ना, हम तो पहले ही तैयार हैं। मानसून आए नहीं आए कोई उस बात का फ़र्क नहीं। मानसून आने के बाद तो बिजली हमें और आराम से हो जाती है, क्योंकि हमारे भी खेत पानी से भर जाते हैं, लोग बिजली कम लेते हैं। दूसरा इधर आपका केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, वहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं रहती। वहाँ इतना पानी भर जाता है कि वो वहाँ की पानी नेशनल ग्रिड से हमें ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हमें बिजली मिलती है। उधरों तो बिजली सरप्लस रहती है, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त के बहुत बड़े दावे कर रही है। कल अभय सिंह चौटाला ने कहा है खुद मुख्यमंत्री के दरबार का एक बड़ा अधिकारी जिन्हें करोड़ों रुपए की ज़मीन को खुदबुद किया, उसको बचाने में लगा हुआ है। देखो, बिना गैर जिम्मेदारान बयान के लिए कोई उत्तर नहीं दिया जाता। कौन प्रधानमंत्री के ऑफिस में कौन आदमी कह रहा है, वहाँ अगर कोई आदमी कहे तो कोई पार्लियामेंट का आदमी कहे, कोई बराबर का आदमी कहे, कोई राहुल गांधी कहे तो उसका चर्चा है। देश की, भारत की राजनीति, उस पार्टी का एक मेंबर हो, क्या चर्चा है? कोई बात है क्या? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो परिवर्तन यात्रा में पूरे हरियाणा में परिवर्तन कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारा आप देखना है, कुछ आदमी नहीं। परिवर्तन यात्रा जब होती है जब परिवर्तन हुआ है ही नहीं, सबको पता, आपको भी पता है। फाइट होगी, कांग्रेस होगी, जहाँ 30-31 मेंबर हैं, हमारी उनकी फाइट होगी। इनेलो से आप मानते हैं कि मैं मीडिया वालों से पूछ रहा हूँ, फाइट उनसे है क्या? कहीं है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। सर, अब आपकी बात करें, आपका क्या भविष्य में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का प्रोग्राम है या बीजेपी? देखिए, अभी तो 5 साल में बीजेपी के साथ हूँ, कह के आया हूँ, कमिटेड हूँ। कोई भी छोड़ जाए मैं उनके साथ चुनाव। सुनिए, जब वो टाइम आएगा, मुझे मुख्यमंत्री जी कहेंगे या पार्टी हाईकमांड की तरफ से मुझे कोई पूछेगा तो अपना मन उन्हें दूंगा कि क्या करना चाहिए। अब तो मैं टोटल उनके साथ हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ये देख ही नहीं रहा कौन सा लड़ना है। विधानसभा मेरा लड़ना आता है, लड़ूंगा। मुझे पार्टी टिकट देगी नहीं देगी क्या होगा, ये जब वक्त आएगा तो उनसे बात करूँगा। हिसार लोकसभा को लेकर भी आपके नाम की चर्चा? अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो फिर तभी मन दूंगा ना जी। आज आप टिकट देंगे क्या मुझे? पार्टी नहीं, मैं वही बताऊँ ना, जब मेरे से डिस्कशन होगी तो मेरा मन उन्हें दूंगा, बात करूँगा। अगर हाईकमान इस प्रकार का आपको कहता है तो आप तैयार हैं हिसार लोकसभा में? देखिए, जिस आदमी का अपना मास पेश है ना, वो कहीं भी लड़ते। मैं 10 साल के ऐसे असेंबली जहाँ कहीं भी लड़ सकता हूँ। लोकसभा में हिसार भी लड़ सकता हूँ, कुरुक्षेत्र भी लड़ सकता हूँ,
पर जब आएगी स्थिति तब की बातें हैं ना। होता है, उनका कहना है कि चौटाला एक ऐसा जीव है जो हर कांग्रेस को छोड़ के हर पार्टी में है। और अभय जी ने कल चंपल सिंह को बासी कड़ी तक का भी कहा है उसमें। ऐसा है, संपत सिंह चौटाला परिवार के बच्चों को खिलाते थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा है। और जब उनको छोड़ के चला तो चौ देवीलाल का झंडा लेके चला, आज वो चौ देवीलाल का झंडा भी कहीं रख दिया। संपत सिंह की क्या कहानी है, कहीं चर्चा नहीं है, उसका कहीं राजनीतिक कोई है नहीं, सब जगह लुप्त हो गया, कोई चर्चा नहीं। चौ देवीलाल ने अपने हल्का दिए कि उन्हें भट्टू से अपनी सीट दे के उसे बनाया था, इसके बाद संपत सिंह कहीं है ही नहीं। एक इत्तेफाक था, अब कोई मासू हुक्म भी से मुख्यमंत्री बन गए, वो एक वक्त था बनवाती, तो वो जो देवीलाल की देन थी, उनके करके वो एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, इतने दिन उनसे मज़े ले लिए। पहले यहाँ एक छोटे से मकान में रहते थे, अब 4 कनाल की कोठी में बैठे, ये सिर्फ चौटाला की देन है, उसको ये मिल गया। इसमें आप और मैं डिनाई करेंगे क्या? अब कम से कम उस आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बयान बड़ा चर्चा में थी वहाँ पे, उनकी अपनी सरकार ने देखिए, चौटाला साहब को दी। सुनो, उनका कहना ठीक है कि पहले उप प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो फर्क तो उसको ठीक है कि जब जब उन्हें थे, आज वो नहीं है। तब सेंटर का भी 3-3 हवाई जहाज चलते थे चौ देवीलाल के साथ, कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन से में, यहाँ भी स्टेट प्लेन वो होता था, हेलीकॉप्टर होता था, कोठियाँ भी दूसरी होती थी, पूरे देश पे। मुलायम सिंह लालू भी हाजिरी लगाते थे। फ़र्क तो वो ठीक कह रहा है कि तब में अब में फ़र्क तो है।